देखिए, जवान रहने के लिए जो टैबलेट्स यूज़ करते हैं, जो स्टेरॉइड्स लेते हैं ना, उनके भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप ये 2 अभ्यास करके देखिए, उम्र का बढ़ना तो रुकेगा ही, पूरे शरीर में जो चुस्ती-फुर्ती आएगी ना, वो देखते ही बनेगी, जवानों को भी मात करेंगे, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। वैसे तो इसे 15 साल से अधिक के सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, लेकिन अगर आपकी उम्र 40 या उससे ज़्यादा हो चुकी है, तो आज से ही इस अभ्यास को शुरू कर देना है। 20-25 साल तक तो हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH। इसका काम होता है आपके शरीर की वृद्धि करना, नई नई कोशिकाएं बनाना, शरीर में हार्मोन्स में बैलेंस रखना। इसी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की कमी से आपको थकान लगती है, कमजोरी महसूस होती है, शरीर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मसल मास में कमी आती है, बोन डेंसिटी में कमी आती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, सेक्स की इच्छा में कमी आती है, लो लिबिडो की समस्या हो जाती है। 10 मिनट का ये सरल सा अभ्यास अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए, आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आप इतना एनर्जेटिक फील करेंगे कि जवानों को भी मात दे दें। देखिए, हमारे जो योगी जन थे ना, वो इस रहस्य को जानते थे कि हमारी जो मास्टर ग्लैंड है, उसे अगर एक्टिव रखा जाए तो शरीर में ऐसे हॉर्मोन्स बहते रहेंगे जो आपकी उम्र का बढ़ना बिल्कुल रोक देंगे, जो आपको लंबे समय तक जवान बनाए रखेंगे। फिर चाहे वो आपका थायराइड हार्मोन हो, चाहे आपके पेंक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन हो, या आपके लिवर से निकलने वाले कोई रस हो, या फिर आपके सेक्स हार्मोन हो, इन सभी हार्मोन्स को बैलेंस में लाने का काम करती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसके लिए आपको 2 सरल से अभ्यास करने हैं। एक सुबह करना है 10 मिनट के लिए, और एक रात को सोने से पहले करना है एक मुद्रा के साथ। HGH में 1.5 से 2.5 गुना तक की वृद्धि देखी गई है इस अभ्यास से, और क्योंकि ये अभ्यास योग शास्त्रों में वर्णित है, इसीलिए 100% इफेक्टिव है, करने में आसान है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, सभी लोग इसे कर सकते हैं और इसके फायदे ही फायदे हैं। तो क्या करना है आपको, आप अभी प्रैक्टिस करके देख लीजिए। आराम से बैठ जाना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, हाथों से विष्णु मुद्रा बना लेनी है। पहली 2 उंगलियों को अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से अपने दाएं नासिका छिद्र को बंद कर लेना। लेफ्ट से सांस भरना, होल्ड करना अपनी कैपेसिटी के अनुसार, और राइट से छोड़ देना। फिर से होल्ड करना, सांस भरें राइट से, होल्ड, और लेफ्ट से छोड़ दें, और होल्ड। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सांस भरा, होल्ड किया, सांस छोड़ा, होल्ड किया, यानी अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों का अभ्यास हमने साथ में किया है। ये जो कुंभक है ना, ये आपके शरीर में जो कमाल करता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जब हम बाह्य कुंभक लगाते हैं, यानी सांस को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देते हैं, तो ये आपके शरीर में एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की आर्टिफिशियल कमी बना देता है, और इसी कमी के कारण शरीर का पूरा खून आपके ब्रेन की तरफ दौड़ने लगता है, आपकी ग्रंथियों को जागृत कर देता है। और जब अंतः कुंभक करके, यानी सांस को अंदर भर के जब हम रोकते हैं, तो वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलने के लिए बहुत सारा समय मिल जाता है, और ये आपके शरीर का कायाकल्प कर देता है। 10 मिनट आप इस अभ्यास को करें, और जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान यहाँ भूमध्य पर रखना है, दोनों भवों के बीच में। इस तरह से ध्यान लगाते हुए जब आप नाड़ियों की शुद्धि करेंगे, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड
तुरंत जागृत होगी। आप 7 दिन इस अभ्यास को करके देख लीजिए, कमाल के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या में आपको सांस को रोकना नहीं है। सिंपल आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे, लेकिन जितना धीरे ले सकते हैं लेना है और जितना धीरे छोड़ सकते हैं छोड़ना है। चलिए 1-2 राउंड हम और साथ में करते हैं, फिर देखेंगे कि रात को आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है। विष्णु मुद्रा बना लें। राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, आंखें बंद कर लें। ध्यान भूमध्य पर, दोनों आईब्रोज के बीच में। सांस भरें, होल्ड, सांस छोड़ें राइट से, होल्ड, सांस भरें राइट से, होल्ड और लेफ्ट से छोड़ दें। होल्ड, फिर से लेफ्ट से सांस भरें, होल्ड, राइट से छोड़ें, होल्ड, राइट से सांस भरें, होल्ड और लेफ्ट से छोड़ दें, होल्ड, रिलैक्स। लेफ्ट से शुरू किया, लेफ्ट पे ही खत्म करना है। जिन लोगों को कुंभक का अभ्यास नहीं है वो पहले केवल नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम करके देखें और उसके बाद ही कुंभक का अभ्यास करें। तो ये नाड़ी शोधन का अभ्यास आपको सुबह 10 मिनट करना है। और अब देख लेते हैं शाम को आपको क्या करना है। जब आप सोने जा रहे हैं, सोने से ठीक पहले आपको इस प्रैक्टिस को करना है। क्या करेंगे, जब पूरी तरह से हर काम से फ्री हो जाएं, उसके बाद आप अपने हाथों को एक्टिवेट करेंगे। फिंगर टिप्स को एकदम एक्टिव कर लें, 1-1, 2-2 मिनट दबाएं। दोनों हाथों की जो फिंगर टिप्स हैं उन्हें करें आप अभी साथ में। जब ये कर रहे हैं तब लंबी गहरी सांसें लेते रहें। क्यों कर रहे हैं हम ये? क्योंकि हमारे हाथों में जो तंत्रिकाओं का जाल है वो एक्टिव हो जाए। और ये तंत्रिकाएं, ये नर्व एंडिंग्स हमारे पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं, खास तौर से ब्रेन से। तो दोनों हाथों में हम इन पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। हर उंगली और अंगूठे पर 1-1, 2-2 मिनट दबाव देना। उसके बाद अपनी उंगलियों को इस तरह से मिलाना और छोड़ना, मिलाना और छोड़ना, ये इस तरह से दबाना और छोड़ना। और इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे उत्तर बोधि मुद्रा की। उत्तर बोधि यानी आपके बोध को, कॉन्शियसनेस को ऊपर की तरफ ले जाना। गहरी गहरी सांसें लेते रहें। और अब हम मुद्रा बनाएंगे। अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लेना, सिर्फ जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो आपस में इस तरह से मिलाना और अंगूठों को आपस में मिला लेना। ये कुछ इस तरह से ये मुद्रा बनेगी। ये साइड व्यू है और ये सामने से इस तरह से। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले उंगलियों को आपस में फंसाना, इंडेक्स फिंगर को आपस में मिलाना, अंगूठों को आपस में मिलाना। ये मुद्रा बनाकर आप इसे अपनी गोद में रख लें। इतना होने के बाद अब आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है खेचरी मुद्रा के साथ। खेचरी मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड इतनी एक्टिवेट हो जाती है कि उससे निकलने वाला जो अमृत है आपके गले में आने लगता है और ये आपकी उम्र का बढ़ना बिल्कुल रोक देता है। आपके शरीर में ऐसे हार्मोन्स बहने लगते हैं जो आपको लंबे समय तक जवान बनाए रखते हैं। हमारे ऋषि मुनि इस रहस्य को जानते थे और इन मुद्राओं का अभ्यास करके लंबी आयु जीते थे, हमेशा जवान बने रहते थे। तो आज आपको भी ये प्रैक्टिस करनी है। खेचरी मुद्रा कैसे बनाते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो है।
इस वीडियो के एंड में मैं उसे शेयर कर दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जब अपनी जीभ को गोल करके ऊपर वाले तालू पर लगा देते हैं, जीभ का ये जो सिरा है ना, इसे रोल करके पीछे की तरफ मोड़ के ऊपर वाले तालू पर जो नरम सा स्थान होता है ना, वहां पर लगा देना है और उसके बाद भंवरे की तरह आवाज निकालनी है। ये आपके भ्रामरी प्राणायाम के असर को कई गुना बढ़ा देगा। चलिए साथ में हम करते हैं। जीभ को ऊपर ले जाएं, जो नरम वाला तालू है वहां पर टच कर दें जीभ के सिरे को, और इसके साथ भ्रामरी करेंगे अभी साथ में। एक और बार। एक आखिरी बार। रिलैक्स। तो इस तरह से रात को सोने से पहले 11 बार आप इस अभ्यास को कर लीजिए। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम अपने आप में एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके शरीर में बरसों से बंद नस नाड़ियों को खोल सकता है, क्योंकि ये आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जो एक वैसो डायलेटर का काम करता है। और इसके साथ जो आपने खेचरी मुद्रा लगाई है ना, वो तो मान लीजिए कि आपके शरीर में अमृत बरसाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि 80, 90, 100 साल तक भी आपके शरीर में वही जोश रहे, वही जवानी रहे जो 20-30 साल के नवयुवकों में होती है, तो आज ही से इन 2 अभ्यासों को करना शुरू कर दें और रिजल्ट्स हम सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नमस्कार।